शिवम सिंह सुसाइड केस इस समय प्रतापगढ़ जिले के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन इस केस में नया मोड़ आ रहा है। आपको बता दें कि जेठवाड़ा थाना के अंतर्गत नौबस्ता आखों गांव के रहने वाले शिवम सिंह ने बीते 23 फरवरी को सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद शिवम सिंह के परिजनों ने यह आरोप लगाया कि साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने शिवम को प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया, जिससे आहत होकर शिवम सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जिसके आधार पर प्रतापगढ़ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को जेल भेज दिया। जिसके बाद प्रतापगढ़ जिला शिक्षक संघ ने प्रतापगढ़ के एसपी और डीएम को ज्ञापन सौंप कर कहा कि साधुरी शिरोमणि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक पर जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि स्वपोषित या स्ववित्तीय पोषित विद्यालय जो होते हैं, शिक्षण संस्था जो होते हैं, उनको सरकार से कोई धनराशि या कोई सहायता नहीं, आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। वो बच्चों द्वारा दी जा रही फीस पर ही पोषित होते हैं, फीस पर ही चलते हैं। इस पूरे मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाकर के भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने प्रतापगढ़ प्रशासन द्वारा की गई इस पूरे मामले की जांच पर प्रश्न उठाया और कहा कि यह जांच फिर से होनी चाहिए और इस जांच को फिर से करवाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे केस में एक नया मोड़ जोड़ा। उन्होंने कहा कि शिवम सिंह का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था, जिसके कारण शिवम सिंह ने आत्महत्या की है। इस पूरी प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, सुनिए खुद आप। यद्यपि कुछ लोगों के बहकाने में उसके जो अभिभावक थे शिवम सिंह के पिताजी, उन्होंने विद्यालय के खिलाफ एक तहरीर दी कि हमारी फीस, हमारे बच्चे की फीस बाकी थी कुछ 54,556 रुपए, जिसके कारण से विद्यालय प्रशासन ने प्रवेश पत्र नहीं दिया और बच्चे की परीक्षा छूटने के भय से बच्चे ने फांसी लगा दिया। हमने भी तहरीर पढ़ी थी उसकी, जो एफआईआर की कॉपी है। उसमें कहीं भी अभिभावक द्वारा कोई विद्यालय जाके प्रयास किया गया हो या प्रिंसिपल से, प्रबंधक से उनके अभिभावक मिले हों, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, उनकी पत्नी का हमारे पास फोन आया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया और तमाम सारे डॉक्यूमेंट दिए कि हमारे विद्यालय में ऐसे कम से कम 20 से 25 छात्रा परीक्षा दे रहे हैं, जिनका हजारों रुपए फीस बाकी है। परीक्षा के दिन आते आते हम लोग किसी का भी प्रवेश पत्र नहीं रोकते हैं, भले उनका कितना भी बकाया हो। तमाम लोग 10,000 12,000 से भी ज्यादा बाकी है। और वो कुछ लोग हैं जो एक साधारण कागज पे लिख के दे देते हैं कि हमारी परिस्थिति थोड़ा सा, अभी थोड़ा रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुक जाओ, लेट हो गया, आप रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ बेटा। ऐसी परिस्थिति में ये जांच का विषय है और मजे की बात है कि उस विद्यालय की फीस केवल 400 रुपया है। अगर 56 रुपए बकाया है, इसका मतलब पूरे साल की फीस बच्चे ने नहीं जमा करी है। तो कहीं न कहीं अभिभावक की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो विद्यालय एक बार जाता और अपने प्रिंसिपल से या प्रबंधक से मिल करके और अपनी कठिनाई बताता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना अमानवीय है विद्यालय चलाने वाला कि वो उनको प्रवेश पत्र न देता। एक बात और संज्ञान में आई है कि 3-4 महीने पहले जो लड़का एक्सपायर हुआ है शिवम सिंह, इसका किसी लड़की से अफेयर चल रहा था। प्रेम प्रसंग भी इसका कारण मौत का हो सकता है। पुलिस को उसकी कॉल डिटेल निकलवा करके और उस दिशा में भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घटना को कहीं से कहीं बताया जा रहा है। दूसरा, विद्यालय का जो सर्वोसर्वा जिम्मेदार होता है, प्रधानाचार्य जिम्मेदार होता है। प्रधानाचार्य देखरेख करता है, तो प्रबंधक का नाम उस पर घसीटना, अगर अभिभावक ये लिख देता कि विद्यालय परिवार
प्रवेश पत्र नहीं दे रहा है तो सारे अध्यापक पे FIR हो जाती, सारे चपरासी बाबू पे FIR हो जाती। इसलिए ये न्याय संगत नहीं प्रतीत हो रहा है। इसके लिए आज हमने समय लिया है। कप्तान साहब का भी शाम 6 बजे हमारा टाइम फिक्स हुआ है बातचीत करने के इस केस पर, और DM साहब से भी शाम को 7 बजे हमारा समय फिक्स हुआ है। हम प्रथम दृष्टया तो ये मांग करते हैं और ये मिलके भी कहेंगे कि जो IO जो जिसको बनाया गया हो, मुझे लगता है कि वो भी संदिग्ध हो रहा है कि बिना सही जांच किए प्रिंसिपल को जेल भेजा गया, तो इनका IO चेंज किया जाए और पुनः रीजांच करके और इस केस को जिस दिशा में जाए, वास्तविकता जो हो, निष्पक्ष जांच हो। ये आप लोगों से कहने के लिए मैंने निवेदन किया है। विद्यालय प्रधानाचार्य और प्रबंधक को न्याय दिलाने के लिए भले ही हम सत्ता पक्ष के विधायक हैं, MLC हैं, लेकिन उनको न्याय मिले इसलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। इसके लिए हमें चाहे माननीय मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, सोमवार को हाउस से वहां उठाना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, हमें धरने पर बैठना पड़े, वो हम सारा काम करेंगे, लेकिन विद्यालय प्रशासन को हम न्याय दिलाएंगे। इसमें विद्यालय के साथ अन्याय हो रहा है, अनिति हो रही है, और आप सबसे भी हम इसमें सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप न्याय के साथ खड़े होंगे। आप पांचवें स्तंभ हैं और हमेशा मुखर होकर के न्याय की बात किए हैं, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया था। आप हमारे आमंत्रण में आए, मैं इसके लिए आपको पूर्णतः धन्यवाद देता हूं।